लापता सांसद रविशंकर के खिलाफ वोट करेंगे हम लोग। 14-19 बीजेपी के मैं वोट दिया था। अब तो संविधान का बात आया तो मैं तो संविधान बचाऊंगा। बाहर में जाए बीजेपी। आखिर मैं किसे वोट दूं, बीजेपी के दूं या कांग्रेस को दूं, दो ही मात्र दिखाई दे रहा है। बाकी कैंडिडेट कहाँ गया? उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को 4 जून को एक नए भारत का उदय होगा, एक नया भारत बनेगा। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद के लिए चुनौतियां कम नहीं है। रविशंकर प्रसाद इस सीट से मौजूदा सांसद हैं, जबकि अंशुल अभिजीत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार के बेटे हैं। पटना साहिब के लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद पर यहां की जनता ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनाव जीतकर दिल्ली चले जाते हैं और दोबारा इलाके में नजर ही नहीं आते हैं। वहीं चुनाव के लिहाज से अंशुल अभिजीत को राजनीति का नया खिलाड़ी माना जा रहा है। 2024 में आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। लापता सांसद रविशंकर के खिलाफ वोट करेंगे हम लोग। कान कर दिए। मुद्दा क्या था आपका? हमारा मुद्दा संविधान बचाना है। 14-19 बीजेपी के मैं वोट दिया था। अब तो संविधान का बात आया तो मैं तो संविधान बचाऊंगा। बाहर में जाए बीजेपी। बिहार में अंतिम चरण का मतदान है। लोकतंत्र के इस महापर्व में पटना साहिब की जनता, पाटलिपुत्रा की जनता, काराकट की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और जैसा माहौल है, मैं तो कहूँगा कि इंडिया गठबंधन भारी मतों से 4 जून को जीत रही है और 4 जून को नए भारत का उदय होगा। वो इसलिए कि तमाम देश के लोग, बिहार के लोग रोजगारी के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पे त्रस्त है, परेशान है। युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की मैं बात करूँ तो यहाँ के जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, तेजस्वी यादव ने पूरा का पूरा अकेले इस चुनावी महासमर को पार किया है। दूसरी ओर जो केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार की बड़ी बड़ी रैलियां, हेलीकॉप्टर लेकिन पीछा कर रहा था। इसके बावजूद तेजस्वी ने बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया है, बहुत मेहनत किया है। उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को 4 जून को एक नए भारत का उदय होगा, एक नया भारत बनेगा। जय हिंद, जय भारत। वोट दे दिए। क्या मुद्दा था आपका? अरे वोट देने का तो अधिकार लगता है छीन लिया। सबसे पहले कि चुनाव आयोग का कोई भी प्रत्याशी का जितना कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया गया, न दिखाया गया है पब्लिक को। आखिर मैं किसे वोट दूं, बीजेपी के दूं या कांग्रेस को दूं, दो ही मात्र दिखाई दे रहा है। बाकी कैंडिडेट कहाँ गया? बाकी जो कैंडिडेट है हमारे क्षेत्र में, कितने कैंडिडेट खड़े हैं ये तो हमें भी पता नहीं। आपको शायद पता होगा तो बताइए। चाहे यहाँ जितने भी लोग खड़ा हैं वो बताएं कि कितने कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में खड़ा है। रही अब वोट देने की बात, तो जब कैंडिडेट ही नहीं हमारे क्षेत्र का पता है कि हम किसे वोट दें, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से? और मेरे पास किसी को चुनने का अधिकार नहीं है क्या? इसका तो कम से कम मैसेज फ्लैग चुनाव आयोग को दे देना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में इतना कैंडिडेट है। लेकिन एक भी कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में 2 के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों का प्रचार चुनाव आयोग ने नहीं किया। यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। अब रही कि हम बीजेपी को वोट क्यों करें, जिसने मेरे हक और अधिकार को छीन रहा है। यहाँ से नहीं, दिल्ली से, संसद भवन से वहाँ बैठ करके कह रहा है कि SC/ST OBC का अधिकार, मैं आरक्षण का कतई मैंने आरक्षण का मैं खिलाफ हूँ। मतलब आपका वोट संविधान बचाने मेरा आरक्षण का खिलाफ क्यों है आप? मेरा अधिकार है, छीन के लूँगा और ले के रखूँगा। SC/ST OBC का आरक्षण क्यों बंद करने के लिए घोषणा कर दिए हैं?